हेलो हेलो नमस्कार। मैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक्स स्क्वायर पर स्वागत करता हूं। तो क्या हालचाल आप सभी के। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की क्लास हम शुरू करने वाले हैं और आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आपने थंबनेल के ऊपर देखा होगा क्रॉस प्रोडक्ट। क्या देखा होगा? क्रॉस प्रोडक्ट। तो होता क्या है क्रॉस प्रोडक्ट, कहाँ यूज होता है, किस प्रकार से लगाना है और सवालों को ये क्रॉस प्रोडक्ट कितना आसान बनाता है, उस पर हम बात करने वाले हैं। तो हल्का सा मैं आपको समझा देता हूँ, सवाल पे हम बाद में जाएंगे। देखो क्रॉस प्रोडक्ट कहाँ लगाना है। तो आप सब जानते हैं कि अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है, आप सब अच्छी प्रकार से जानते हैं कि अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है तो हम क्या करते हैं, स्पीड को टाइम से गुणा करते हैं। ये हम सीख चुके हैं। डिस्टेंस अगर आपको निकालनी है तो स्पीड को टाइम से गुणा करना होता है, तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाती है। ठीक है। अब क्रॉस प्रोडक्ट में क्या करते हैं, हम मान लेते हैं, अज्यूम करते हैं, चीज़ों को मानना शुरू कर देते हैं। देखिए ये एक सवाल है, इस सवाल के माध्यम से आपको मैं समझाता हूँ, फिर अगला सवाल आप खुद से करने की कोशिश करना। एक मनुष्य है, 48 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वह अपनी चाल को 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, अपनी चाल को 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा ले तो उसे 1 घंटा कम लगता है, तो उसकी प्रारंभिक चाल ज्ञात करें। अब कोई आदमी स्पीड को बढ़ाएगा तो उसे दूरी जाने के अंदर टाइम कम लगेगा, और अगर कोई स्पीड को घटाएगा तो उसे टाइम ज़्यादा लगेगा। इतनी बात तो आप जानते हो। तो देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्पीड, यहाँ पे हमने क्या लिखा, स्पीड, और यहाँ पे मैंने लिखा टाइम। क्या लिखा? टाइम। तो आप देखोगे यहाँ पे जो स्पीड का गैप है ना, वो कितना है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। भाई जो पहले स्पीड थी और जो प्रेजेंट टाइम में स्पीड है, उन दोनों के बीच में गैप कितना है, तो आप बोलोगे सर 4 किलोमीटर प्रति घंटा का गैप है, इतना ही गैप है। और टाइम के अंदर कितना गैप है, तो टाइम के अंदर 1 घंटे का गैप है। अगर पहले 8 घंटे लगते थे, अब 7 घंटे लगते हैं, तो 1 घंटे का गैप है ना, ऐसे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, गैप लिखते हैं, मानना शुरू कर देते हैं। 4 के गैप पे चीज़ों को मानेंगे। यहाँ पे गैप है 4 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड के अंदर, और टाइम में है 1 घंटे का। तो हम क्या करेंगे, 4 के गैप पे संख्याएं लिखेंगे और 1 घंटे के गैप पे टाइम लिखेंगे, और जिस स्पीड को टाइम से गुणा करने पे डिस्टेंस आ गई, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो देखना 4 के बाद में कितना आएगा, 8, फिर 4 के बाद 8, फिर 12, फिर 16, ऐसे करते करते 4 के गैप पे संख्याएं लिखनी है। इधर 1 के गैप पे लिखना है, तो ये आ जाएगा 2, 3 और 4। अब हम क्या करते हैं, हम इनको क्रॉस गुणा क्यों करते हैं, हम इनको ऐसे गुणा करेंगे, ऐसे और ऐसे। ऐसे गुणा क्यों करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मेरी स्पीड 4 थी, तो टाइम मुझे क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा, और मैंने स्पीड बढ़ा दी, स्पीड बढ़ाने के बाद में टाइम कम लगेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको उल्टा गुणा करते हैं, क्रॉस गुणा करते हैं, ताकि जो डिस्टेंस आए वो फिक्स आए। 4 को 2 से गुणा करूंगा, डिस्टेंस कितनी आएगी, 8। 8 को 1 से गुणा करूंगा, डिस्टेंस कितनी आएगी, 8। तो ऐसे हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। अब हमने ये मान लिया, चलो हमने ये मान लिया। भाई सवाल में बोला है कि जो डिस्टेंस स्पीड है ना वो 4 बढ़ाई, तो मैं मान लेता हूँ कि पहले 4 थी, बढ़ाने के बाद में 8 हो गई। ठीक है। और पहले टाइम 1 घंटा लगता था, बाद में 2 घंटे लगते हैं। तो इसको इससे गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 8 किलोमीटर। तो यहाँ से जो मेरी दूरी आएगी ना, वो कितनी आएगी, 8 किलोमीटर आएगी। लेकिन सवाल में तो कुछ और ही बोला है। सवाल में बोला है कि 48 किलोमीटर है, लेकिन हमारे तो 8 किलोमीटर आ रहा है। इसका मतलब कि हमने जो माना ना वो गलत है, वो सही नहीं है। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हम यहाँ जाते हैं। तो देखो 12 को 4 से गुणा करूँगा 48, 16 को 3 से गुणा करूँगा 48। तो ये हमारा जो पेड़ बना, ये हमारा जो पेड़ बन गया, ये क्या है, बिल्कुल फिट है, जो सवाल के अंदर दे रखा है। तो 12 को 4 से गुणा करूँगा 48, 16 को 3 से गुणा करूँगा 48। तो यहाँ से जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी, 48 किलोमीटर। ठीक है, कितनी आई, 48 किलोमीटर। इसका मतलब कि पहले इसने स्पीड 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाई है ना, तो पहले स्पीड 12 थी और टाइम पहले 4 घंटे लगता था। स्पीड बढ़ाने के बाद में स्पीड 16 हो गई और टाइम 3 घंटे लगने लग गया। ठीक है। तो हमसे सवाल में पूछा उसकी प्रारंभिक चाल ज्ञात करें, तो उसकी प्रारंभिक चाल कितनी थी, 16। ये तो है उसकी आरंभिक चाल, आरंभिक चाल है उस भाई साहब की 12 किलोमीटर प्रति घंटा। 4 बढ़ाने के बाद में कितनी हो जाएगी,
फाइनल कितनी हो जाएगी, फाइनल हो जाएगी 16 किलोमीटर प्रति घंटा। आरंभिक चाल के साथ में आरंभिक टाइम आएगा, फाइनल चाल के साथ में फाइनल टाइम आएगा। अब आपसे पूछ ले कि शुरुआत में उसको टाइम कितना लगता था, तो 4 घंटे लगते थे और बाद में 1 घंटा कम हो गया तो 3 घंटे लगते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। जैसे हमने 4, 8, 12, 16 मान लिया 4 के गैप पे, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट बोलेंगे। इसे हम बोलते हैं अज्यूम मेथड। हम क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं। अगर आप ऐसे अज्यूम नहीं करोगे तो आपको x मानना पड़ेगा और द्विघात समीकरण बनेगी, फिर उसको आप सोल्व करते रहना और पेपर वाला चला जाएगा, निकल जाएगा। भाई पूरा पेपर निकल जाएगा और हम द्विघात समीकरण सोल्व करते रहेंगे तो हमारा तो काम हो गया। अब एक छोटा सा सवाल, दूसरा सवाल आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। वीडियो को पॉज करके करने की कोशिश करना। जब से आप खुद से ट्राई नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो चलो एक दूसरा सवाल आपके सामने खूबसूरत सा प्रस्तुत करते हैं। एक मोटर बाइक समान गति से 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि मोटर बाइक की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है तो उसे वही दूरी तय करने में 2 घंटे कम लगते हैं। भाई सीधी सी बात है, स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम तो कम ही होगा ना। फिर आगे सवाल में पूछा है मोटर बाइक की मूल गति बतानी है। मूल बाइक का मतलब कि बढ़ाने से पहले उसकी स्पीड कितनी थी, ओरिजिनल में उसकी स्पीड कितनी थी, आपको वो बतानी है। तो देखो क्या करेंगे सवाल को, अगर आपको एक सवाल नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, मैं ऐसे 10 सवाल करवाऊंगा। फिर भी अगर नहीं समझ में आए ना तो मेरा नाम बदल देना आप। 10 सवाल करवा के जाऊंगा आज की क्लास में। आप मान के रख लो कि क्रॉस प्रोडक्ट आपकी मुट्ठी में होगा। क्रॉस प्रोडक्ट भाई आपको रट जाएगा। इतने खतरनाक, इतने ज़बरदस्त तरीके से बताऊंगा, बस आप तो वीडियो को देखते रहो। बस नहीं समझ में आ रहा है तो देखते रहो, लास्ट में एंड तक जाते जाते आप बोलोगे कि सर समझ में आ गया, ठीक है। तो देखो मोटर बाइक की मूल गति निकालनी है तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्पीड। मैंने आपको कहा कि मानना है, सारा का सारा मानना है। उसको भी हमने माना ही था भाई, वो हमारी नहीं थी, फिर भी हमने मान लिया कि वो हमारी है और रोज़ बोलते रहे तुम तो मेरी हो, तुम तो मेरी हो, फिर भी वो हमारी नहीं हुई। तो कोई बात नहीं, लेकिन सवाल हमारा ही है, हमारा हो भी जाएगा। देखो स्पीड और टाइम, तो यहाँ पे स्पीड कितनी बढ़ा रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और टाइम कितना है, 2 घंटे। टाइम के अंदर जो गैप है वो 2 घंटे का है, स्पीड के अंदर जो गैप है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे का गैप है। टाइम के अंदर 2 घंटे का। अब 10 के गैप पे हमें संख्या लेनी है, तो 10, 20 और इधर 2 के गैप पे संख्या लेनी है। अगर मैं यही मान लूँ कि पहले मेरी स्पीड 10 थी और बढ़ाने के बाद में 20 हो गई, भाई 10 स्पीड मैंने मान ली कि पहले 10 थी, ठीक है, और 10 बढ़ा दी तो 20 हो गई। और पहले 2 घंटे लगते थे और अब 4 घंटे लगने लग गए। भाई ये सॉरी, पहले 4 घंटे लगते थे अब 2 घंटे लगने लग गए, टाइम कम हो गया ना। तो अब यहाँ से मुझे डिस्टेंस निकाल के बता दो कितनी है। तो आप बोलोगे सर डिस्टेंस 10 को मैं 4 से गुणा करूँगा 40 आएगा, या फिर 20 को 2 से गुणा करूँगा तो भी 40 आएगा। तो जो डिस्टेंस आ रही है ना वो 40 किलोमीटर है, लेकिन सवाल में दे रखा है 400 किलोमीटर। इसका मतलब कि हमने जो माना है ना वो अभी गलत है, वो सही नहीं है। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो देखो 10, 20, 10 के गैप पे संख्याएं लिखनी है, 10, 20, 30, 40, 50। यहाँ 2 के गैप पे संख्याएं लिखनी है, 2, 4, 6, 8, 10। यहाँ तक आते आते आपको पता लगा कि सर 40 को अगर मैं 10 से गुणा करूँगा ना, 40 को 10 से गुणा करूँगा 400 आएगा और 400 किलोमीटर है। 50 को 8 से गुणा करूँगा तो भी 400 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा जो ये है ये पेयर बन जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट का ये पेयर काम में आने वाला है। अब क्या काम में आने वाला है, आपको निकालनी है मोटर बाइक की मूल गति। मूल गति तो इसने 10 बढ़ा दी, तो बढ़ाने से पहले स्पीड कितनी थी 40 और बढ़ाने के बाद में स्पीड कितनी हो गई 50। तो ये तो हो जाएगी हमारी आरंभिक स्पीड और ये हो जाएगी फाइनल स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने के बाद में। यह आरंभिक स्पीड है तो टाइम आरंभ में कितना लग रहा था, 10 घंटे लगते थे, लेकिन स्पीड बढ़ाने के बाद में भाई साहब को 8 घंटे लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारी आरंभिक स्पीड कितनी आ गई, ओरिजिनल स्पीड आ गई 40। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है इस सवाल का करेक्ट आंसर है। अगर आप इस सवाल को ऐसे नहीं करोगे तो आप x मान के करोगे तो वहाँ से द्विघात समीकरण बनेगी और उसको सोल्व करते करते नानी याद आ जाएगी और उसकी भी याद आ गई तो फिर कुछ होना ही नहीं है। तो चलो
ये तरीका सबसे बेस्ट आपको बताया जा रहा है, कहीं और जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तीसरा सवाल देखते हैं आपके सामने। एक ट्रेन एक समान गति से 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि उसकी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो उसी यात्रा के लिए 2 घंटे कम लगते हैं। यात्रा को पूरा करने के लिए उस आदमी द्वारा लिया गया सामान्य समय क्या है, आपको ये बताना है। तो नॉर्मल टाइम कितना लेता है स्पीड बढ़ाने से पहले, इसको कितने टाइम लगता है वहाँ तक जाने के लिए, यह आपसे सवाल में पूछा है। तो देखो ये सेम टू सेम सवाल है जैसा अभी हमने किया था, लेकिन ये CPO 2020 में पूछा गया है, CPO 2020। तो देखो इसका टाइम कितना होगा निकालते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे स्पीड में गैप कितना है, स्पीड गैप, और उसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे टाइम गैप। तो यहाँ से आप देख के बताओ कि स्पीड के अंदर जो गैप है ना वो 10 का है, टाइम के अंदर 2 घंटे का गैप है। अब 10-10 के गैप पे संख्याएं लिखनी है, तो 10, 20, 30, 40, और यहाँ पे आ जाएगा 2, 4, 6, 8। तो देखो कितना आ रहा है, 8 को 30 से गुणा करेंगे 240, ये तो 240 आ रहा है, लेकिन वहाँ 400 है तो आगे बढ़ते हैं 50, और यहाँ पे 10। अब 40 को 10 से गुणा करेंगे 400, 50 को 8 से गुणा करेंगे 400, तो हमारा ये पेड़ निकल के आ जाएगा जो कि हमें सवाल का आंसर देगा। तो देखो पहले जो इसकी स्पीड थी भाई साहब की, यहाँ से डिस्टेंस कितनी आ रही है गुणा करने पे 400 किलोमीटर। तो पहले स्पीड थी 40 और पहले जो नॉर्मल टाइम लगता था वो 10 घंटे लगता था। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 10 घंटे, ऑप्शन नंबर डी। और अगर हमसे बाद वाला टाइम पूछता कि उसको अब कितना टाइम लगता है, तो अब उसकी स्पीड है 50 बढ़ाने के बाद में, और टाइम लगता है उसको 8 घंटे, तो 8 घंटे हमारा आंसर होगा। लेकिन सवाल में हमसे पूछा है सामान्य समय, तो सामान्य समय क्या है, 10 घंटे। तो 10 घंटे इस सवाल का राइट आंसर होगा। पीछे जो हमने सवाल किया था उसमें शायद स्पीड पूछी थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसमें टाइम पूछा है, तो सेम टू सेम सवाल है। उम्मीद करता हूँ अब आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो और सवाल मैं आपके सामने करवाता हूँ, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपका ही फ़ायदा है। तो एक और सवाल, एक ट्रेन को 300 किलोमीटर की यात्रा के लिए 2.5 घंटे कम लगेंगे। जो ट्रेन है उसको 300 किलोमीटर जाने के लिए 2.5 घंटे कम लगेंगे, कब लगेंगे, यदि वह अपनी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ा दे। यदि वह अपनी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बढ़ा दे तो उसको यात्रा को तय करने में कितना टाइम कम लगेगा, 2.5 घंटे कम लगेंगे। फिर आगे सवाल में पूछा है तो अपनी सामान्य गति से, सामान्य गति, अगर वो अपनी सामान्य गति से जाए तो 192 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो हमसे टाइम पूछा है जी। अब टाइम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्पीड निकालनी पड़ेगी, सामान्य गति है कितनी उस ट्रेन की वो तो निकालना पड़ेगा ना। तो देखो पहले ये निकाल लेते हैं कि सामान्य स्पीड है कितनी। तो देखो जी यहाँ हम लिखेंगे स्पीड गैप, स्पीड के अंदर गैप कितना है, और यहाँ हम लिखेंगे टाइम का गैप। ठीक है, तो आप बोलोगे स्पीड के अंदर जो गैप है ना वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा का गैप है, और टाइम के अंदर गैप कितना है, 2.5 घंटे का। तो 2.5 को मैं क्या लिख दूँ, 2.5 को मैं लिख सकता हूँ 5/2। सही लिखा है ना, 2.5 को 5/2 हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब 20-20 के गैप पे संख्या लिखनी है, वो 2.5-2.5 के गैप पे टाइम लिखना है। तो 20 के बाद में आएगा 40, फिर आएगा 60, और फिर कितना आएगा 80, 80 के बाद कितना आएगा 100। ठीक है, अब इधर लिख देते हैं 2.5 के बाद में कितना आएगा 5, भाई 2.5 के गैप पे लिखूंगा तो 5 ही आएगा ना। और फिर आएगा 7, 7.5, और 7.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 15/2। ठीक है, 7.5 के बाद में कितना आएगा 10, ये आ गया 10, और चलो इतना ही रहने देते हैं। यहाँ पे हमारे पास में कितना है, 300 किलोमीटर। भाई 300 किलोमीटर की डिस्टेंस है ना, तो देखो किसको गुणा करने पे 300 आ रहा है। तो आप देखो 60 को जब 5 से गुणा करूंगा तो 300 आएगा, और 40 को 15/2 से गुणा करूंगा तो भी 300 आएगा। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा इस पेड़ से निकल के आएगा। जो भी हमारा आंसर देगा वो कौन सा पेड़ देगा, ये वाला जो जोड़ा है इससे हम आंसर निकालेंगे। यहाँ से डिस्टेंस कितनी आ रही है क्रॉस गुणा करने पे, आप बोलोगे 300 किलोमीटर, और 300 किलोमीटर हमें सवाल में भी दे रखा है। तो देखो
तो देखो कितनी बढ़ा रहे हैं, पहले ही गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, तो बढ़ाने के बाद में तो हो जाएगी 60, लेकिन पहले कितनी थी 40। तो उसकी आरंभिक जो स्पीड है, जो सामान्य स्पीड है वो कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और सामान्य जो टाइम लगता है वो 7.5 घंटे लगते हैं। लेकिन अगर ये बढ़ा के 60 किलोमीटर प्रति घंटा कर देगा अपनी स्पीड, फाइनल स्पीड कितनी है 60, तो टाइम 2.5 घंटे कम लगेगा, मतलब 5 घंटे ही लगेंगे। तो हमें तो सामान्य गति से जाना है ना, तो सामान्य गति कौन सी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब टाइम निकालना है तो टाइम निकाल देते हैं। देखो 192 किलोमीटर जाने के लिए कितना टाइम लगेगा और कितनी स्पीड से जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तो 40 का भाग देंगे तो टाइम आ जाएगा। तो देखो 40 का भाग कितनी बार जाएगा, 40 एकम 40, 40 दूना 80, और 40 दिया 120, 120 4 बार जाएगा 160, 4 बार जाएगा, ठीक है, ये जाएगा 4 बार, आएगा 160, 4 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 4 पॉइंट समथिंग में हमारा एक ही ऑप्शन है, वो है 4.8। कितना है 4.8। भाई अगर 192 की जगह यहाँ पे 200 होता ना, तो 40 का पूरा पूरा भाग चला जाता 5 बार, तो लगभग 5 के आसपास आंसर आएगा। तो जो 4.8 है ये 5 के आसपास ही तो है। देखो 4.8 में थोड़ा सा ही तो कम है, तो हमारा आंसर कौन सा होगा 4.8 आवर, घंटे। 4.8 घंटे लगेंगे इस भाई साहब को अपनी सामान्य स्पीड से 192 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करने के अंदर। तो देखो इस सवाल को अगर हम ऐसे कर रहे हैं तो देखो कितने खूबसूरत तरीके से हो गया, वरना इसका सॉल्यूशन अगर आप x मान के करोगे तो इतना घटिया सॉल्यूशन होगा, राम जाने पता नहीं किसने वो तरीका बनाया होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं और एक नया सवाल और लेते हैं आपके सामने। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, और नहीं आ रहा है तो दोबारा से वीडियो को देखेंगे, सब कुछ समझ में आएगा। एक हवाई जहाज है, लो जी हवाई जहाज आ गया, सरकारी नौकरी लग के हवाई जहाज में बैठने का सपना भी पूरा करना है, तो फटाफट लगे रहो। एक हवाई जहाज को आधे घंटे के लिए रोक दिया जाता है, आधे घंटे के लिए हवाई जहाज को रोक दिया कि भाई मेरी वाली आ रही है, अभी तो रुक जा, उसके साथ में चलेंगे हम दोनों। अब उसे 1500 किलोमीटर की दूरी दिए गई निश्चित समय में तय करने के लिए अपनी चाल 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी पड़ेगी। अब जो हवाई जहाज है उसके पास में तो फिक्स टाइम होता है कि तुम्हें इस फिक्स टाइम पे यहाँ पहुँचना है। अब आधे घंटे के लिए उसके रोक दिया तो आधा घंटा तो कम पड़ गया है ना, तो उसने क्या किया अपनी स्पीड को बढ़ा दिया। अब स्पीड को बढ़ाएगा तो आधा घंटा कवर हो जाएगा, जल्दी पहुँच जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करना है। तो यहाँ पे टाइम का गैप कितना है, पहले हम लिख लेते हैं स्पीड का गैप। स्पीड का जो गैप है वो कितना है, तो आप बोलोगे सर 250 किलोमीटर स्पीड बढ़ाना है ना, तो 250 किलोमीटर प्रति घंटे का गैप है। टाइम के अंदर गैप कितना है, टाइम का अंदर गैप है, आधे घंटे के लिए रोक दिया जाता है तो आधा घंटा कम पड़ेगा, आधे घंटा, ठीक है। अब यहाँ पे 250 के गैप पे संख्याएं लिखनी है, तो 250 के बाद में आएगा 500, 500 के बाद आएगा 750, और 750 के बाद आएगा 1000, ठीक है। और यहाँ पे आधा घंटा, आधा घंटा के बाद आएगा 1, 1 के बाद आएगा 1.5, 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं 3/2, 1.5 के बाद आएगा 2, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो डिस्टेंस है वो कितनी है, डिस्टेंस है 1500 किलोमीटर। तो यहाँ से आप देखो, ये देखो 1500 किलोमीटर यहाँ से आएगा, 750 को 2 से गुणा करूँगा 1500 आएगा, 1000 को 3/2 से गुणा करूँगा 1.5 से, तो कितना आएगा 1500। तो यहाँ से जो डिस्टेंस आ रही है वो कितनी आ रही है 1500 किलोमीटर। इसका मतलब कि ये जो पेयर होगा यहीं से हमारा आंसर निकल के आएगा। देखो उसकी जो पहली स्पीड थी वो कितनी थी 750, तो ये उसकी आरंभिक स्पीड है, आरंभिक स्पीड। और उसे पहले टाइम कितना लगता था, पहले टाइम लगता था 2 घंटे। लेकिन जब उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी, 250 बढ़ाने के बाद में कितनी हो जाएगी 1000, और अब उसे टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा 1.5 घंटा, ठीक है। तो हमें सवाल में पूछा क्या है, सवाल में पूछा प्रारंभिक चाल कितनी है भाई साहब की, भाई साहब की स्पीड कितनी है, सॉरी भाई साहब के हवाई जहाज है ना, तो हवाई जहाज की जो स्पीड है प्रारंभिक चाल वो है 750 किलोमीटर प्रति घंटा। देख लो भाई साहब इतनी स्पीड होती है, एक हवाई जहाज है उसकी स्पीड कितनी होती है 750 किलोमीटर प्रति घंटा, और बढ़ाने के बाद में 1000 भी हो सकती है। तो इतनी स्पीड से उड़ता है ये, ठीक है, ऐसे कांपने लग जाते हैं बैठते ही। तो चलो आगे बढ़ते हैं अगर आपकी इजाज़त है तो।
आपकी इजाज़त नहीं भी होगी तो हमें तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा। एक आदमी 300 किलोमीटर की दूरी तय करता है। लो जी, एक आदमी है वो 300 किलोमीटर की दूरी चल के जाता है, लो जी गया, फिर वापस मुड़ता है, फिर क्या बोला है, और वापस लौटता है, फिर वापस लौटेगा, लो जी अपने घर आ गया, उससे मिल के आ गया। बाहरी यात्रा के लिए उसके द्वारा लिया गया जो समय है, बाहरी यात्रा के लिए उसके द्वारा लिया गया समय वापसी यात्रा से लिए गए समय से 5 घंटे अधिक है। भाई जब वापस आया तब इसको 5 घंटे अधिक लग गए, और गया था, चलो मान लेते हैं जी गया था तब इसको 10 घंटे लगे, और जब वापस आया तो इसको 5 घंटे अधिक लग गए, मतलब 15 घंटे लग गए। तो वापस आने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, वो कितना है, 5 घंटे ज़्यादा ले रहा है वापस आने में, और जाने में तो ये जल्दी जल्दी चला गया था क्योंकि उससे मिलना था ना इसको। तो बड़ी एक्साइटमेंट थी, और एक्साइटमेंट में कितनी स्पीड से गया वो भी नहीं पता, लेकिन वापस आया तब ऐसे वापस ऐसे आया ये, तो इस भाई साहब को 5 घंटे अधिक लग गए। ठीक है, अब आगे देखो, यदि वह जाने की गति से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक गति से वापस लौटता है तो पूरी यात्रा के दौरान औसत गति क्या है आपको बतानी है। तो देखो जी, औसत गति बतानी है तो टाइम का गैप कितना है, पहले हम स्पीड निकाल लेते हैं, पहले कितनी थी और बाद में कितनी थी। तो सवाल एक बार वापस पढ़ लेते हैं। बाहरी यात्रा के लिए उसके द्वारा लिया गया समय वापसी यात्रा से लिए गए समय से 5 घंटे अधिक है। ओह सॉरी, हमने गलत पढ़ लिया। बाहरी यात्रा के लिए 5 घंटे अधिक थे, मतलब जब गया तब 5 घंटे अधिक लगे, आया तब 5 घंटे कम लगे, ऐसे है कुछ, है ना। वो मजाक मजाक में आपसे कुछ और बोल दिया। तो देखो, देखते हैं क्या है, स्पीड का गैप कितना है। तो यहाँ से आप देखेंगे स्पीड का गैप, ये हम देखेंगे स्पीड का गैप, और टाइम का गैप कितना है, टाइम गैप। तो ये हो गया टाइम का गैप। ठीक है, तो इसको जब ये गया तब इसने 5 घंटे अधिक लिए, तो टाइम का गैप है 5 घंटे। और ये बोल रहा है यदि जाने की गति से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक गति से वापस आया होता, लौटता, तो स्पीड का गैप है 10। अब कितना आना चाहिए, 300 आना चाहिए डिस्टेंस। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 5, 10, 15, 20, 25 और 30। तो कहाँ पे आ रहा है देख लो, 300 कहाँ पे आ रहा है, शायद ये 300 आ जाएगा। 30 को नहीं, यहाँ कितना आएगा, यहाँ तो 750 आ रहा है ना, यहाँ 300 आ गया ना, ये रहा देखो। 20 को अगर मैं 15 से गुणा करूँगा 300, और 30 को 10 से गुणा करूँगा तो 300। तो जो ये हमारा पेड़ बनेगा, इसमें जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी, 300 किलोमीटर। ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हम इतने दूर चले गए। जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 300 किलोमीटर। तो इसकी जो स्पीड थी वो पहले 20 किलोमीटर थी, और टाइम कितना लग रहा था, 15 घंटे। लेकिन जब इसने स्पीड 10 बढ़ा ली, तो बढ़ाने के बाद में कितनी हो गई, 30। अब टाइम कितना लगेगा, 10 घंटे। तो हमसे सवाल में यही पूछा है कि इसकी एवरेज स्पीड कितनी है। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे डिस्टेंस है, यहाँ पे फिक्स डिस्टेंस है। अब ये क्या बोल रहा है, बाहरी यात्रा के लिए उसके द्वारा लिया गया समय वापसी यात्रा से लिए गए समय से 5 घंटे अधिक है। यदि जाने की गति से 10 किलोमीटर प्रति घंटा गति से वापस लौटता, तो जो जाने की स्पीड है वो कितनी है, जाने की स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और आने की जो स्पीड है, आने की स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। इसने अपनी स्पीड 10 बढ़ा दी। ठीक है, तो ये 20 की स्पीड से गया और 30 की स्पीड से वापस आया, तो इसको जो टाइम लगा, सॉरी टाइम क्या, हमें क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है ना, औसत गति। तो जब डिस्टेंस सेम होती है, जब दोनों ही केसेस में डिस्टेंस क्या होती है, सेम होती है, तब हम कैसे निकालते हैं एवरेज स्पीड, आगे हम पढ़ने वाले हैं। आज क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ लेते हैं, कल हम क्या पढ़ेंगे, एवरेज स्पीड पढ़ेंगे, तो बहुत अच्छे से जानेंगे। यहाँ तो मैं आपको बता देता हूँ, जब डिस्टेंस सेम होती है तब जो एवरेज स्पीड होती है वो होती है 2xy बटे के अंदर x प्लस वाई। तो यहाँ से देखो ये आएगा 2x क्या है 20, और y कितना है 30, और नीचे आ जाएगा 20 प्लस 30। भाई पहले x की स्पीड से गया, y की स्पीड से वापस आया, तो 2 गुणा 20 गुणा 30 बटे में 20 प्लस 30। तो ये कितना आ जाएगा, 2 को 20 से गुणा करेंगे 40, और गुणा के अंदर 30 बटे में कितना आएगा 50,
तो 0 से 0 गया, 5 से जाएगा 8 बार, 8 तिया कितना होता है 24, 8 तिया 24 ही होता है ना। तो हमारा कौन सा आंसर आएगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर होगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। और ये CPU 2020 का सवाल था, ये अच्छा सवाल था। इसमें हमसे ये भी पूछा गया था, दोनों स्पीड पूछी गई थी और एवरेज स्पीड भी हमको निकालनी थी। तो एवरेज स्पीड जब हम आगे पढ़ेंगे तब आपको मैं बड़े डिटेल से समझाऊंगा कि ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला आया कहाँ से। ठीक है। फिलहाल के लिए तो आप याद कर लो 2xy बटे के अंदर x प्लस वाई। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है 2xy बटे के अंदर x प्लस वाई। x की स्पीड से गया, y की स्पीड से वापस आया, तो x की जगह हो जाएगा 20, y की जगह हो जाएगा 30। तो मान रख दिया और सोल्व कर लिया तो आंसर कितना आया 24 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ अगर आपको समझ में आ गया तो बाकी सवाल तो आप कर ही लोगे। जो मेन इस सवाल का पोर्शन है वो यहाँ का ही है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। अच्छा सवाल था, मुझे तो काफ़ी अच्छा सवाल लगा। इसमें और भी कुछ चीज़ें पूछी गई थी। तो आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपकी इजाज़त है तो एक सवाल और आपकी छाती पे फेंक के मार देते हैं। एक यात्री ट्रेन है, वो शाम को 6 बजे अहमदाबाद से मुंबई के लिए रवाना होती है। ये भाई साहब अहमदाबाद से निकल रही है और मुंबई को जा रही है। रात को फिर 9 बजे एक्सप्रेस ट्रेन जिसकी औसत गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा यात्री ट्रेन से अधिक है, मुंबई से अहमदाबाद के लिए रवाना होती है। भाई यहाँ पे बम्बई है और यहाँ पे मुंबई, ये दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, अलग अलग नहीं है। वो अहमदाबाद से इधर आ रही है, वो इधर से उधर जा रही है। ठीक है। फिर सवाल में बोला है दोनों ट्रेनें एक दूसरे की मध्य मार्ग पे मिलती है, मध्य मार्ग बीचों बीच में मिलती है। ठीक है। वे किस समय मिलते हैं? यदि शहरों के बीच की दूरी 1080 किलोमीटर है तो आपको बताना वो किस समय मिलते हैं। तो देखो पहले सवाल बोलना क्या चाह रहा है, मैं आपको सवाल की लैंग्वेज समझा देता हूँ। सवाल ये बोलना चाह रहा है, देखो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे तो है अहमदाबाद, ठीक है, और यहाँ पे है मुंबई। ये मुंबई है और ये अहमदाबाद है। दोनों की जो बीच की दूरी है वो है 1080 किलोमीटर। कितनी है? 1080 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। और जो यहाँ से जो यात्री ट्रेन है, ये लो जी यात्री ट्रेन, और यहाँ से है एक्सप्रेस ट्रेन। एक्सप्रेस ट्रेन, यात्री ट्रेन कितनी बजे निकलती है? 6 बजे निकलती है, 6 PM पर, और ये रात को 9 बजे निकलती है, 9 PM पर। तो ये जो दोनों हैं ये एक दूसरे से मध्य मार्ग पर मिलते हैं, मतलब कि बीचों बीच मिलते हैं। मध्य मार्ग का मतलब हो गया 1080 का आधा करेंगे तो 540 किलोमीटर तो ये चल के आई, और 540 किलोमीटर ये चल के आई, तो बीचों बीच मिल गए मध्य मार्ग पर। ठीक है। अब सवाल में पूछा है कि कितनी बजे मिलेंगे, तो ये 6 बजे चली और कितनी बजे यहाँ पहुँच गई आपको ये बताना है। मतलब 540 किलोमीटर चलने में इसने कितना समय लिया वो बताना है। और क्या दे रखा है? और ये दे रखा है कि यात्री ट्रेन की स्पीड अगर x है तो पैसेंजर ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी? x + 15। 15 ज़्यादा है तो देखो निकाल दे। यहाँ पे देखो स्पीड का गैप कितना है, स्पीड गैप, स्पीड का जो गैप है वो कितना है? तो आप बोलोगे स्पीड का जो गैप है ना वो 15 है। और टाइम का गैप कितना है? टाइम का जो गैप है वो कितना है? तो आप बोलोगे सर ये 6 बजे निकलती है और ये 9 बजे निकलती है, 3 घंटे का गैप है। तो टाइम गैप है 3 घंटे का। तो अब निकाल लेते हैं, 15, 30, 45, 60, यहाँ से 3, 6, 9, और यहाँ कितना आएगा? 12। लो जी आ गया। अब यहाँ से देखो कितनी दूरी चलानी है अपन को? 540 किलोमीटर चलानी है। किसी एक ट्रेन की निकाल लेते हैं, बाद में दोनों की आ जाएगी। तो 540 किलोमीटर डिस्टेंस चल के गए, 540 किलोमीटर। तो आप देखोगे यहाँ से 540 किलोमीटर निकल सकती है। देखो 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, तो 540 किलोमीटर। 45 को 12 से गुणा करूँगा तो 540 किलोमीटर। तो यहाँ से तो डिस्टेंस आई वो कितनी आई? 540 किलोमीटर। ठीक है। इसका मतलब हमें पता लग गया कि यात्री जो ट्रेन है उसकी जो स्पीड है वो 45 है। यात्री ट्रेन की स्पीड कितनी है? 45, और 15 ज़्यादा करूँगा तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड आ जाएगी। एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी है? 60। भाई 15 ज़्यादा है ना एक्सप्रेस वाली की,
तो यात्री ट्रेन की हो जाएगी 45 और एक्सप्रेस ट्रेन की हो जाएगी 60। अब यात्री जो ट्रेन है वो 45 की स्पीड से जाती है और 12 घंटे का टाइम लेती है। तो यहाँ पे सुबह 6 बजे 6 PM शाम को 6 बजे, यहाँ इसको 12 घंटे लगेंगे पहुँचने में। इसी प्रकार से इसकी जो स्पीड 60 है एक्सप्रेस ट्रेन की, ये 9 घंटे लेती है, तो इसको यहाँ से यहाँ तक आने में 9 घंटे लगेंगे। तो ये किस टाइम पे मिलेंगे वो निकालना है। तो देखो ये 6 बजे रवाना हुई और 12 घंटे के बाद यहाँ पहुँच गई, तो 6 PM में 12 घंटे जोड़ूंगा तो सुबह के 6 बज जाएंगे, 6 AM आ जाएगा। भाई PM में सुबह का आ जाएगा ना, AM 12 घंटे बाद में, या फिर 9 PM के अंदर आप 9 घंटे जोड़ोगे तो भी कितना आएगा, 6 AM आएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो जाएगा 6 AM। सुबह 6 बजे ये दोनों जो ट्रेनें हैं वो मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी और अच्छा तरीका हमने बताया है और अच्छे अच्छे सवाल हमने किए हैं। अगर आपकी इच्छा है, हार्दिक इच्छा है, तो हम 2-3 सवाल ऐसे और कर लेते हैं ताकि आपको और ज़्यादा समझ में आ जाए। तो आगे बढ़े। ये सवाल सबको समझ में आ गया? कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कहाँ कमी रह रही है, तो हम अपनी कमियों को दूर करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। इसका जो आंसर होगा वो कितना आएगा, 6 AM। सुबह के 6 बजे दोनों ट्रेनें मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो अगला सवाल आपके सामने। 2 रेलवे स्टेशनों के बीच की दूरी 1176 किलोमीटर है। इस दूरी को कवर करने के लिए एक एक्सप्रेस ट्रेन एक यात्री ट्रेन से 5 घंटे कम लेती है, जबकि यात्री ट्रेन की जो स्पीड है वो एक्सप्रेस ट्रेन की तुलना में 70 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। तो यात्री ट्रेन द्वारा पूरी यात्रा में लिया गया समय क्या है वो आपको बताना है। तो बहुत ही लल्लू सा सवाल है, चुल्लू भर पानी में डूबने वाला सवाल है, लेकिन ये सवाल इतना भयंकर डाल दिया है CHSL ने। ये किस प्रकार से भयंकर है, यहाँ पे 1176 अगर नहीं होता तो ये शायद सरल होता, लेकिन यहाँ पे 1176 डाल के सवाल को भयंकर बनाया गया है। तो इसकी जो भयंकरनेस है उसको कम कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे ये टाइम का गैप कितना है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ स्पीड का गैप, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइम का गैप। ठीक है, टाइम गैप। अब सबसे पहले स्पीड का गैप कितना है आप देखो, तो आप बोलोगे सर स्पीड का जो गैप है वो है 70 किलोमीटर प्रति घंटा का, और टाइम का जो गैप है वो है 5 घंटे का। ये आपके पास में दिया हुआ है। अब आपको डिस्टेंस कितनी निकालनी है, 1176 निकालनी है। तो भाई यहाँ पे जो भी मैं लिखूंगा 70 के गैप पे संख्याएं लिखूंगा, 70, 140 और यहाँ आएगा 10। तो यहाँ पे जो भी गुणा हो रहा है देखो, 5 के मल्टीपल से गुणा हो रहा है, 5, 10, फिर आएगा 15। तो जो भी गुणा होगा ना वो 5 की संख्या से गुणा होगा, जिसमें 5 तो आएगा ही आएगा। अब आप डिस्टेंस के अंदर 5 आएगा तो भाई 5 का भाग भी जाएगा। ठीक है, लेकिन आप देख के बताओ 1176 में 5 का कहीं भाग जा रहा है क्या? तो आप बोलोगे सर 5 का तो नहीं जा रहा। इसका मतलब कि हम कितनी दूर तक चले जाए, जो डिस्टेंस है वो 1176 कभी नहीं आएगी अगर आपने ऐसे लिया तो। 70, 140, 210 अगर आपने ऐसे लिया तो 1176 तो भाई कभी नहीं आएगा। तो फिर इस सवाल को करने का अच्छा तरीका क्या हो सकता है, जो बेस्ट टू बेस्ट है सर, एकदम बेस्ट है। तो देखो बेस्ट तरीका क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो सबसे क्या है, सबसे बेस्ट है और सबसे खूबसूरत है वो है ऑप्शन मेथड। हम कैसे करेंगे, ऑप्शन से करेंगे। तो आप बोलोगे सर ऑप्शन से कैसे करेंगे, तो देखो 1176 में किसका भाग जा रहा है वो ट्राई कर लो। भाई यहाँ पे हमसे क्या निकाला है, टाइम निकाला गया है, टाइम है यहाँ पे। ठीक है, और टाइम है, और यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस के अंदर टाइम का भाग दूंगा तो स्पीड आएगी, और स्पीड कभी पॉइंट के अंदर तो आएगी नहीं भाई। 16.2 स्पीड है, जो स्पीड है वो फिक्स है। यहाँ पे यात्री ट्रेन है, तो ऐसे सवालों में जो स्पीड होती है वो फिक्स ही होती है, एकदम पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पे देखो 18 का हम भाग देंगे 1176 के अंदर, तो 18 पंजो 90 और 18 6 108, 108 से 9 96, 96 में 18 का भाग जाएगा नहीं, फिर इसका मतलब 1176 में 18 का भाग नहीं जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन कट हो गया। फिर हम भाग देंगे 17 का, तो 17 का भाग देंगे तो ये जाएगा 17 पंजो 85, 17 6 102, 102 के बाद में यहाँ बचेगा 15, 15 और 6 156, तो 156 में भी 17 का भाग नहीं जा रहा। इसका मतलब
यहाँ पर भी हमारा भाग नहीं जाएगा 17 का। फिर हम बात करते हैं 23 का, तो 23 का भाग इसमें देंगे तो 23 पंजो 115, शेष फल बचेगा 2 और आ जाएगा 26। 26 में भी 23 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब 23 भी हमारे सवाल का आंसर नहीं है। 12, अब 12 का भाग देके ट्राई करते हैं। तो 12 का भाग हमने दिया, 12 नंबर 108, फिर बचेगा 9 और 6, तो जो 96 में आया 96, उसमें 12 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो 12 का जो पूरा पूरा भाग है वो चला गया। और कितनी बार गया आप बोलोगे सर 98 बार। भाई 1176 में हमने 12 का भाग दिया तो कितनी बार गया 98 बार। तो जो स्पीड है वो कितनी आ गई 98 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई यात्री ट्रेन की स्पीड। यात्री ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी आ गई 98 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ गया 12 घंटे। तो इस सवाल को हम ऐसे करेंगे, जो भी कट रही है संख्या उसको काट देंगे। तो हमारा इसमें तो एक ही ऑप्शन था। अब बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर अगर 2 ऑप्शन मैच हो जाते, अगर 2 ऑप्शन का भाग चला जाता 1176 में, तो हम फिर कैसे निकालते, तो उनमें से कैसे पहचानते। तो फिर हमें वेरीफाई करना पड़ता। क्या करना पड़ता, वेरीफाई। और वेरीफाई कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो 98 किलोमीटर पर आवर है, वो यात्री ट्रेन की स्पीड आ गई। अब ये तो हो गई यात्री ट्रेन। इसके बाद में मैं यहाँ से निकालता किसकी स्पीड, मैं निकालता एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड। तो दूरी कितनी है, दूरी तो 1176 ही है। लेकिन यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस ट्रेन की तुलना में कहाँ गया वो 5 घंटे कम लेती है। 5 घंटे, अगर इसको 12 घंटे लगते हैं तो वो 5 घंटे कम लेगी, बोले तो 7 घंटे लेगी। और 7 का भाग देंगे तो कितना आएगा, देखो ये आएगा 1 और 4, 7 6 42, 5 और 8 7 56, 168 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई हमारे पास में एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड। अब सवाल में बोला है कि यहाँ पे जो स्पीड का गैप है वो 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आप देखो कि इनके बीच में जो गैप है वो 70 का है क्या, तो आप बोलोगे सर इनके बीच में गैप 70 का है और 70 का गैप है, इसका मतलब हमने जो माना है वो बिल्कुल सही है। अगर 70 का गैप नहीं आता तो ऑप्शन गलत हो जाता, लेकिन 70 का गैप आ गया जो सवाल में दे रखा है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो अगर 2 ऑप्शन आते तो हम इस प्रकार से वेरीफाई कर लेते, लेकिन यहाँ तो 2 ऑप्शन है ही नहीं ना, एक ही ऑप्शन है, तो हमने बिना वेरीफाई किए डायरेक्ट टिक लगा दिया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऐसे सवालों को आपको ऐसे करना है, ठीक है, ऑप्शन से करना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर आपका ये मेथड तो फेल हो गया, स्पीड का जो गैप है वो टाइम का गैप है, ये तो फेल हो गया। अरे भाई फेल नहीं हुआ है, इसको लगाने का तरीका दूसरा हो जाएगा। इसको किस प्रकार से लगाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखो ये तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो देखो ये तरीका भी मैं आपको लगा के बताता हूँ। फेल वेल कुछ नहीं हुआ है, बस लगाना आना चाहिए। फेल वेल कुछ नहीं होता है, ठीक है भाई। आपका प्यार फेल हो गया इसका मतलब ये थोड़ी ना हर किसी का फेल होगा, ऐसी बातें बिल्कुल ना करें यहाँ पे, ठीक है। तो देखो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे स्पीड का गैप 70 है और टाइम का गैप 5 है, तो हम क्या करते हैं, इनका रेशियो ले लेते हैं, इनका अनुपात ले लेते हैं। तो हमने इनका अनुपात लिया तो इनका अनुपात आ जाएगा 14:1। क्या आ गया, 14:1 आ गया, ठीक है। अब 70 के गैप पे संख्या लेनी है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्पीड का गैप और यहाँ लिख देता हूँ टाइम का गैप। तो स्पीड पहले हमने 14 मान ली और टाइम हमने 1 घंटा मान लिया। अब 70 का गैप लेना है। स्पीड में कितने का गैप है, 70 का, तो 14 के अंदर 70 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 84। और टाइम में कितने का गैप लेना है, 5 घंटे का, तो 1 में 5 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 6। अब फिर 70 के गैप पे लेते जाओ, यहाँ 70 का गैप, यहाँ भी 70 का आना चाहिए। 84 में 70 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, देखो 84 में 70 जोड़ेंगे तो 80 और 70 कितना हो जाएगा, 150, 154 आएगा। और यहाँ 5 घंटे का गैप लेना है तो ये आ जाएगा 11। और फिर अगर आगे बढ़े तो कितना आएगा, देखो 84 को 11 से गुणा करके देख लो भाई कितना आ रहा है, 1176 आ रहा है क्या। तो 4 को 1 से गुणा करूंगा तो इकाई का अंक 4 आएगा, लेकिन इकाई का अंक यहाँ तो 6 आ रहा है, इसका मतलब 1176 तो नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। 154 के अंदर 70 जोड़ो कितना आएगा, 150 के अंदर 70 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 150, 220, 224, कितना आ रहा है, 224। और इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 17। अब अगर मैं 11 को 224 से गुणा करूंगा
तो ये तो भाई 1176 से ज़्यादा जा रहा है। अगर इन दोनों को लूँगा तो ये 1176 से क्या जाएगा, ज़्यादा जाएगा, 1176 से ज़्यादा मान आएगा। और अगर इन दोनों को लूँगा तो ये 1176 से कम आएगा। इसका मतलब कि ये जो हमने लिया है ये पेड़, ऐसे बात बनेगी नहीं, ऐसे बात बनने वाली है नहीं। तो हमें दूसरा ट्राई करना पड़ेगा। और वो दूसरा ट्राई क्या करेंगे, देखो दूसरा ट्राई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमने यहाँ पे लिया 14 और 1 लिया तो बात बनी नहीं, तो हम क्या करते हैं, इसको 2 से गुणा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 28 और 2। अब हम यहाँ पे 28 और 2 लेते हैं। अब यहाँ 70 का गैप करेंगे तो 28 में 70 जोड़ो कितना आएगा, ये आ जाएगा 98। और 2 में 5 जोड़ेंगे, 5 का गैप लेना तो आएगा 7। अब 98 में 70 जोड़ो तो कितना आएगा 168। और 7 में 5 जोड़ोगे तो कितना आएगा 12। अब 98 को 12 से गुणा करोगे और 168 को 7 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, तो डिस्टेंस यहाँ से आएगी 1176 किलोमीटर। ठीक है, तो हमारी जो यात्री ट्रेन है उसकी स्पीड हो जाएगी 98 और उसको टाइम लगेगा 12 घंटे। तो 12 घंटे हमारा आंसर हो जाएगा। स्पीड पूछी जाती तो 98। और जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी स्पीड हो जाएगी 168 और टाइम लगेगा उसको 7 घंटे। तो यहाँ से आप ऐसे निकाल सकते हो। तो देखो ये तरीका फेल नहीं होता है। हम क्या करते हैं फिर अलग तरीके से थोड़ी सी अप्रोच लगाते हैं। तो इतना आप बार बार में सोचोगे, ये तो चलो दूसरी बार में आ गया, अगर नहीं आता तो फिर हम इसको 3 से गुणा करके लेते। चलो यहाँ पे नहीं आता तो हम क्या करते, 14 1 को 3 से गुणा करते। 3 से गुणा करने पे कितना आता, 42 और 3, फिर हमें ये लेना पड़ता। तो ऐसे चेक करने से अच्छा है कि आप ऑप्शन मेथड लगा लो ना भाई ऑप्शन वाला अच्छा है। मैं तो आपसे यही विनती करूँगा कि आप ऑप्शन वाले पे जाए, इस पे नहीं जाए। जहाँ पे ये तरीका लग रहा है पहली बार में ही, तो वहाँ पे तो आप डायरेक्ट क्लिक करें। लेकिन पहली बार में अगर ये तरीका ना लगे तो आपको क्या करना है, आपको ऑप्शन मेथड से जाना है। वो मैंने आपको सिखा दिया, अभी अभी सिखाया था। अगर एक ऑप्शन मैच हो रहा है तो क्लिक कर दे बिना वेरीफाई किए। अगर 2 ऑप्शन है तो एक ऑप्शन को आप वेरीफाई कर ले। ठीक है, वैसे भी आप सही कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। और अगर नहीं आया है तो कोई बात नहीं, वीडियो को दोबारा से देखना, ज़रूर समझ में आएगा। हमने इतना अच्छे से पढ़ाया है आपको, हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ गया, इसका मतलब आपकी नैया पार है। ठीक है, आपको कोई नहीं रोक सकता। मैथ के अंदर तो कोई नहीं रोक सकता, ये हमारी गारंटी है। बाकी मैं साइंस जीके वगैरह इंग्लिश की बात नहीं कर रहा यहाँ पे, केवल मैथ के लिए परफेक्ट है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल आपकी छाती पे मार देते हैं। एक रेल अहमदाबाद से मुंबई के लिए रवाना हो रही है। तो देखो जिसको अहमदाबाद जाना है वो इस ट्रेन के अंदर बैठ सकता है। अहमदाबाद से मुंबई, सपनों का शहर। और वहाँ पर आपको मुलाकात होगी, किन किन चीज़ों से मुलाकात होगी वो आप सोच भी नहीं सकते। अहमदाबाद से मुंबई के लिए रवाना होती है। 300 किलोमीटर दूरी, जो कुल दूरी का 66.66% है, तय करने के बाद, मतलब कि वो 300 किलोमीटर तय कर चुकी है। अब 300 किलोमीटर में उसने कितना टाइम लिया, 300 किलोमीटर में उसकी स्पीड क्या थी, उससे हमें कोई मतलब नहीं है भाई। 300 किलोमीटर तो वो तय कर चुकी है ना, अब उससे क्या मतलब है। अब आगे उसे और कितनी दूरी जानी है, हमें उस दूरी का ध्यान रखना है। ठीक है, जो बीत गया वो बीत गया, आने वाले टाइम पे फोकस करना है। ठीक है, एक्स को छोड़ो और प्रेजेंट पे फोकस करो। तो देखो क्या है सवाल ये बोल रहा है कि अहमदाबाद से मुंबई जा रही है और 66.66% इसने कवर कर लिया और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 300 किलोमीटर है। तो देखो 66% का जो मतलब है वो होता है 66 सही 2/3%, यही होता है। तो इसका जो मतलब है वो फ्रैक्शन में अगर भिन्न बनाएंगे तो भिन्न कितनी आएगी, ये भिन्न आ जाएगी 2/3 आएगी इसकी भिन्न। तो टोटल दूरी अगर 3 है तो 3 में से 2 तो ये चल के आ गई। भाई मैं बोल रहा हूँ कि टोटल जो दूरी है वो 3 है और 3 में से 2 इस भाई साहब ने चल ली, तो बची कितनी, आप बोलोगे सर 1 बच गई। और ये 2 जो चल के आई है, ये 2 की वैल्यू कितनी है, 300 किलोमीटर है। टोटल दूरी 3 है, 3 में से 2 चल चुकी है, बची कितनी, 1। 2 की वैल्यू 300 है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे सर 150 किलोमीटर। तो ये जो ट्रेन है ना, इसको 150 किलोमीटर आगे और जाना है।
150 किलोमीटर, ठीक है। तो हमारे पास में जो स्पीड का गैप है वो कितना है और जो टाइम का गैप है वो कितना है। तो आप बोलोगे सर स्पीड का जो गैप है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 15, और रेड सिग्नल पे ये आधा घंटा रोक दी जाती है, आधा घंटा रुक गई, ठीक है। अब अगर इसको निश्चित टाइम में फिक्स टाइम पे वहाँ पहुँचना है तो इसको क्या करनी पड़ेगी, अपनी स्पीड 15 बढ़ानी पड़ेगी। तो स्पीड का गैप है 15, टाइम का गैप कितना, आधा घंटा, आधा घंटा इसको रोक दिया गया, ठीक है। तुम रुचि क्या कर रही हो, कब से देख रहा हूँ मैं तुम्हें, सवाल पे फोकस कर लो ना इधर। भाई सवाल पे फोकस नहीं करना तो आती क्यों फिर यहाँ फालतू में, कभी उसको छेड़ा कभी उसको छेड़ा। देखो स्पीड का गैप कितना है 15 और टाइम का गैप कितना है, आधा घंटा, ठीक है। अरे मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। स्पीड का गैप है 15 और टाइम का गैप है आधा घंटा। तो 15 के गैप पे संख्या लिखनी है 15, 30, 45, 60, 75 और आगे कितना आएगा 90। तो यहाँ पे हम आधा घंटा फिर आधे घंटे के ऊपर गैप पे लिखेंगे तो आधा के बाद आएगा 1, फिर आएगा 1.5 और फिर आएगा 2, फिर कितना आएगा 2.5, 5/2, फिर कितना आएगा 2.5 के बाद कितना आएगा भाई, 2.5 के बाद आ जाएगा 3, ऐसे करके संख्याएं आएगी। तो हमें देखो कितनी दूरी जानी है, आप बोलोगे सर 150 किलोमीटर जाना है। भाई 300 किलोमीटर तो वो तय कर चुका है ना, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो जो मतलब है उससे 150 किलोमीटर से। तो 150 किलोमीटर कहाँ पे आएगा, आप बोलोगे सर 75 को आप 2 से गुणा कर लो और 60 को 2.5 से गुणा कर लो। तो ये जो हमारा पेयर बनेगा इससे हम आंसर निकालेंगे। यहाँ से जो डिस्टेंस आ रही है वो कितनी आ रही है, 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, ठीक है। तो जो उसकी स्पीड पहले थी वो 60 थी, 15 बढ़ाने के बाद में 75 हो गई, और पहले जो स्पीड थी वो कितनी थी, 60। सवाल में पूछा गया आरंभिक चाल ही तो पूछिए, तो 60 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पहले इसको टाइम लगते थे 2.5 घंटा, ठीक है। तो पहले जो इसकी स्पीड थी ट्रेन की वो कितनी थी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, बढ़ाने के बाद में कितनी हो जाएगी, 75। तो सवाल का आंसर कितना आएगा, 60 किलोमीटर पर आवर। हमसे सवाल में यही पूछा है कि इसकी जो स्पीड है शुरुआत के अंदर वो कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर इज द करेक्ट आंसर। अब हम कुछ नए सवाल पढ़ने वाले हैं। क्रॉस प्रोडक्ट हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। और जो नए सवाल है वो क्या है, गोली वाले सवाल है। थंबनेल पे आपने देखा होगा कि क्रॉस प्रोडक्ट और गोली वाले सवाल दोनों करेंगे आज की क्लास में। तो क्रॉस प्रोडक्ट पे हमने 9-10 सवाल किए, अच्छे अच्छे तगड़े तगड़े, और मैंने इतना अच्छे से समझाया, इतना खूबसूरत तरीके से समझाया, इतना अच्छा एक्सप्लेन किया। उम्मीद करता हूँ आपको क्रॉस प्रोडक्ट समझ में आया होगा और आपके दिल के अंदर उतरा होगा। अगर नहीं उतरा है तो फिर आप वीडियो को दोबारा से देखना, उसको उतारना ज़रूरी है। अगर आप ऐसे सवालों को क्रॉस प्रोडक्ट से नहीं करोगे, एक्स मान के करोगे, तो भाई मैं क्या बताऊँ, इतना टाइम लगने वाला है, इतना टाइम टेकिंग हो जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। आप एक्स मान के करके देख लेना कितना टाइम लग रहा है, लेकिन ऐसे करोगे तो आपको क्या होगा, टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। एक्स को कब तक याद रखोगे, तो भूलना तो पड़ेगा ना। तो एक्स को अभी भूलना अच्छा है, मेरे साथ ही भूल जाओ। तो देखो सवाल करते हैं, नए टाइप के जो सवाल है वो कैसे हैं। एक सवाल आपके सामने है, मैं एक सवाल एक्सप्लेन करता हूँ आपके सामने डिटेल से, फिर अगला सवाल आप वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करना, ठीक है। तो देखो एक सवाल क्या है, मेट्रो ट्रेन, जो मेट्रो है वो हर 15 मिनट बाद छूटती है। हर 15 मिनट बाद छूटती है का मतलब है मेट्रो स्टेशन से हर 15 मिनट के बाद में मेट्रो निकलती है, ठीक है। जैसे एक मेट्रो निकली, फिर 15 मिनट बाद में दूसरी मेट्रो निकलेगी, फिर हर 15 मिनट के बाद में जो मेट्रो है वो छूटती है, मतलब 15 मिनट बाद में, ठीक है। तो देखो मेट्रो ट्रेन हर 15 मिनट बाद छूटती है। एक आदमी मेट्रो की तरफ भाग रहा है तो उसे 12 मिनट बाद मेट्रो मिल जाएगी। 12 मिनट में बाद की क्या होगा, मेट्रो मिल जाएगी। तो देखो इस सवाल को हम कैसे करेंगे, पहले मैं आपको एकदम डिटेल से समझाऊंगा, बाद में शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, तो बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो देखो यहाँ से ये है मेट्रो स्टेशन, और यहाँ पे है एक आदमी। अब ये आदमी यहीं खड़ा है, मेट्रो का इंतजार कर रहा है। तो 15 मिनट बाद मेट्रो छूटती है, तो यहाँ से मेट्रो निकली
और 15 मिनट के बाद में इस आदमी को मिल जाएगी। 15 मिनट के बाद में इस आदमी को मिल जाएगी और फिर 15 मिनट बाद में एक मेट्रो यहाँ से और निकलेगी। तो हर 15 मिनट बाद में मेट्रो निकल रही है। भाई ये मेट्रो स्टेशन है और ये बैठा बैठा इंतज़ार कर रहा है कि कब मेट्रो ट्रेन आएगी और कब उसके अंदर मेरी वाली आएगी, मैं उससे मिलूँगा। इससे सब्र नहीं हो रहा, ठीक है। तो 15 मिनट बाद में मेट्रो निकलती है, मतलब मेट्रो यहाँ से यहाँ तक 15 मिनट का टाइम लेती है। कितना टाइम लेती है? 15 मिनट। जैसे ये मेट्रो 15 मिनट के बाद में यहाँ पहुँच जाएगी, उसके तुरंत बाद में दूसरी मेट्रो निकल जाएगी, फिर 15 मिनट में यहाँ पहुँच जाएगी, फिर 15 मिनट बाद दूसरी मेट्रो निकल जाएगी। तो सवाल ये बोल रहा है कि हर 15 मिनट के बाद में मेट्रो निकल रही है और 15 मिनट में ये यहाँ तक पहुँच जाती है, ठीक है। अब इससे सब्र नहीं हुआ, इस भाई साहब को क्या हुआ? सब्र नहीं हुआ। अब इसको मिलने की बड़ी जल्दी थी कि भाई मुझसे तो जल्दी मिलना है, जल्दी मिलना है। कब से फ़ोन से इंतज़ार कर रहा है कि यार तुम आई नहीं, बस आई नहीं। तो इसको क्या जल्दी थी, अंदर से बहुत एक्साइटेड था, तो इसको सब्र नहीं हुआ, तो ये मेट्रो की तरफ चल दिया। ये चल के यहाँ पे आ गया, ये है वो भाई साहब चल के यहाँ पे आ गए। अब जो यहाँ पे आ गए तो जो मेट्रो है वो इसको 12 मिनट बाद में मिल जाती है। जो मेट्रो है वो 12 मिनट के बाद में ही इस भाई साहब को मिल जाती है, ठीक है, समझ गए। अरे जो मेट्रो है वो इस भाई साहब को यहाँ से यहाँ तक आने के बाद में मेट्रो 12 मिनट के बाद में मिल जाती है, तो उसे 12 मिनट बाद मेट्रो मिल जाती है। पहले मेट्रो 15 मिनट के बाद में मिलती थी, लेकिन ये चल के यहाँ पे आ गया तो 12 मिनट के बाद में मिल जाती है। इसका मतलब कि ये दोनों यहाँ पे मिल जाते हैं, मेट्रो और आदमी यहाँ पे दोनों मिल जाते हैं। और मैंने आपको बताया कि जो मीटिंग टाइम होता है वो क्या होता है? सेम होता है भाई, मीटिंग टाइम सेम होता है। तो मेट्रो को यहाँ से यहाँ तक आने में 12 मिनट लगे, इसका मतलब आदमी को भी यहाँ से यहाँ तक आने में 12 मिनट का टाइम लगा। कितना टाइम लगा? 12 मिनट, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर अगर ये आदमी यहाँ से नहीं निकलता, भाई यहाँ से यहाँ तक आया तो 12 मिनट में इसको मेट्रो मिल गई, लेकिन अगर ये यहीं खड़ा रहता तो अगले 3 मिनट में इस भाई साहब को मेट्रो यहाँ मिल जाती। मेट्रो 12 मिनट में यहाँ पहुँचती है, 15 मिनट में यहाँ पहुँचती है, तो अगले 3 मिनट के अंदर इस भाई साहब को मेट्रो यहाँ मिल जाती। मिलती या नहीं मिलती बताओ? मिल जाती ना, लेकिन इसको तो सब्र नहीं था, ये तो बहुत ही बेसब्र था, चल दिया भाई साहब, निकल दिया। तो आप ये देखो कि ये डिस्टेंस क्या है? सेम है। ये वाली डिस्टेंस है, ये क्या है? ये वाली डिस्टेंस फिक्स है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस है वो फिक्स है। और जब डिस्टेंस फिक्स होती है तो हमने आपको बताया कि स्पीड और टाइम का जो अनुपात होता है वो एक दूसरे का उल्टा होता है। तो स्पीड टाइम का अनुपात कितना है? तो आप बोलोगे सर मेट्रो को लगता है 3 मिनट और आदमी को लगता है इतनी दूरी चलने में 12 मिनट। तो स्पीड कितनी आ जाएगी? स्पीड आ जाएगी 12 से 3। तो अनुपात कितना आएगा? 3 एकम 3 और 3 चौक 12, 4:1 आ गया। तो जो मेट्रो की स्पीड है वो 4 है और आदमी की स्पीड कितनी है? 1 है। 4 की वैल्यू हमें सवाल में दे रखी है 16 किलोमीटर प्रति घंटा। 4 की वैल्यू 16 है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? आप बोलोगे सर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो व्यक्ति की जो चाल है, व्यक्ति की जो स्पीड है, आदमी की जो स्पीड है वो कितनी है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और यही हमारा क्या इस सवाल का आंसर है, 4 किलोमीटर पर आवर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ही लल्लू है, कुछ नहीं है, सवाल के अंदर डिस्टेंस फिक्स है, स्पीड का रेशियो उल्टा हो गया और खेल खत्म। चलो अब शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। शॉर्ट ट्रिक क्या है? तो शॉर्ट ट्रिक इधर देख लो। तो जो मेट्रो है वो हर 15 मिनट के अंतराल पे चलती है। मेट्रो है वो हर 15 मिनट के बाद में 15 मिनट के अंतराल पे निकलती है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे 15 मिनट, ये आ गई 15 मिनट, ठीक है। अब आदमी इसकी तरफ चल देगा तो उसको 12 मिनट के बाद में मेट्रो मिल जाएगी। तो आदमी को 12 मिनट के बाद में मेट्रो मिल जाएगी। अब टोटल टाइम कितना होना चाहिए? 15, लेकिन यहाँ पे तो 12 है। तो आप बोलोगे सर टोटल 15 है तो 12 यहाँ पे आ गया तो 3 मिनट यहाँ पे आएगा। अब आप इनका अनुपात ले लो तो अनुपात आ जाएगा 3 एकम 3 और 3 चौक 12। अनुपात आ गया 1:4। अब जो ज़्यादा है वो मेट्रो की ट्रेन हो जाएगी ज़्यादा वाली, और जो कम है वो आदमी की स्पीड हो जाएगी। तो 4 की वैल्यू है 16, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 4 किलोमीटर प्रति घंटा।
अब ऐसे 4-5 सवाल हम करेंगे और आपको ये तरीका एकदम रट जाएगा, एकदम समझ में आ जाएगा। तो दूसरा सवाल मैं आपकी आंखों के सामने फेंकता हूँ, स्क्रीन पर बने रहिएगा आप। लो जी, एक और सवाल है। एक बस डिपो से हर 20 मिनट पे बसें निकलती है। जो एक बस डिपो है, हर 20 मिनट के बाद में बसें निकलती है, परंतु बस डिपो से दूर जा रहे, अब की बार दूर जा रही है। पिछली बार क्या हुआ कि पास में जा रहा था, मेट्रो जहाँ से आ रही है उधर ही जा रहा था। अब ये क्या कर रहा है, दूर जा रहा है। ठीक है, तो दूर जा रहे एक सुंदर और सुशील, लो जी, एक सुंदर और सुशील कन्या आपके सामने है। एक सुंदर और सुशील कन्या को हर 24 मिनट से बसें मिलती है। तो ये क्या कर रही है, दूर जा रही है। दूर क्यों जा रही है, पीछे बस के अंदर लड़के बैठे होंगे और सीटियाँ मार रहे होंगे, तो ये बोल रही है कि मुझे तो नहीं बैठना। तो ये क्या कर रही है, दूर जा रही है। तो 24 मिनट से बसें मिलती हैं। बस की चाल ज्ञात करें। यदि कन्या की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बहुत ही सुंदर और सुशील कन्या है जो इसकी स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। 1 घंटे में 30 किलोमीटर जाती है भाई साहब। तो कितनी फिटनेस आप सोच सकते हो। तो देखो सवाल को हम कैसे औकात दिखाएंगे। मैंने आपको कहा कि आप अंतराल लिख लो पहले। तो 20 मिनट के अंतराल पे बसें निकलती है। 20 मिनट के अंतराल पे बसें क्या करती है, निकलती है। 20 मिनट के अंतराल पे बस निकलती है। ठीक है, अब जो कन्या है उसको 24 मिनट के बाद में बस मिल जाएगी, 24 मिनट। तो मैंने आपसे कहा कि 20 मिनट टोटल टाइम आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 24 आ गया। तो यहाँ पे मुझे कितना लेना पड़ेगा, आप बोलोगे सर -4 लेना पड़ेगा। भाई 24 में -4 करूँगा तभी तो 20 आएगा ना। टोटल जोड़ने पे 20 आना चाहिए। तो इनका अनुपात कितना आ गया, आप बोलोगे सर अनुपात आ जाएगा 1:6। कितना आएगा, 1:6 आएगा। क्लियर है बात। अब जो ज़्यादा होगी वो तो बस की स्पीड हो जाएगी, और जो कम होगी वो कन्या की स्पीड हो जाएगी। तो कन्या की जो स्पीड है वो 1 है, जिसकी वैल्यू सवाल में दे रखी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 की वैल्यू 30 है, तो 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 या 180 किलोमीटर पर आवर। तो जो बस है उसकी स्पीड कितनी आ गई, 180 किलोमीटर पर आवर। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब आप बोलोगे कि सर मुझे शॉर्ट ट्रिक से मत बताओ, मुझे तो पूरा मेथड लगा के बताओ कैसे होगा। तो देखो मेथड से बता देते हैं। यहाँ पे है बस डिपो और यहाँ पर है लड़की खड़ी हुई है। तो इसको बस 20 मिनट के अंतराल पे मिल जाती है। 20 मिनट के अंतराल पे बस मिल जाती है, हर 20 मिनट में इसको बस मिल जाती है। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ कि लड़के पर आपको पता है सुंदर और सुशील कन्या है, तो लड़कों से हुआ नहीं फिर कंट्रोल। तो ये जो बहन जी है ये दूर चली गई। क्या चली गई, दूर चली गई। अब इसको जो बस है वो 24 मिनट के गैप पे मिलती है, 24 मिनट के अंतराल पे मिलती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो कन्या चली गई। तो मुझे आप बताओ कि जो मीटिंग टाइम होता है वो क्या होता है, सेम होता है मीटिंग टाइम। तो यहाँ से यहाँ तक आने में इनका मिलन हो गया मीटिंग टाइम। भाई बस का और लड़की का मिलन यहाँ पे हुआ, मीटिंग टाइम सेम होता है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में बस को 24 मिनट लगी, तो लड़की को यहाँ से यहाँ तक आने में भी 24 मिनट लगेगी। मीटिंग टाइम क्या होता है, सेम होता है। समझ में आ गई बात। अब आप देखो कि बस को यहाँ से यहाँ तक आने में 20 मिनट लगती है, 20 मिनट, और यहाँ से यहाँ तक 24 मिनट लगती है। तो आप मुझे बताओ बस को यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगेगा। आप बोलोगे सर 4 मिनट, 4 मिनट का टाइम लगेगा बस को। अब डिस्टेंस क्या हो गई, डिस्टेंस फिक्स हो गई, ये डिस्टेंस है। तो अगर डिस्टेंस फिक्स है तो हमने आपको बताया कि स्पीड और टाइम का जो अनुपात होगा वो एक दूसरे का उल्टा होगा। तो यहाँ पे ले लेता हूँ मैं बस, और यहाँ पे ले लेता हूँ सुंदर और सुशील कन्या। ठीक है, तो टाइम कितना लग रहा है, बस को कितना लग रहा है 4 मिनट, और कन्या को लग रहा है 24 मिनट। तो इनका जो अनुपात है वो कितना आएगा, 1/6। तो उल्टा करूँगा तो कितना हो जाएगा, 6/1। 1 की वैल्यू है 30, तो 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हमने आपको मेथड भी बता दिया और ये हमने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता दी। तो मेरे ख्याल से शॉर्ट ट्रिक ज़्यादा अच्छी रहेगी। आप मेथड चित्र वित्र आप कुछ नहीं बनाओगे एग्जाम के अंदर। अगर एग्जाम में ऐसा सवाल आता है तो वहाँ पे आप चित्र थोड़ी ना बनाओगे, इतना टाइम कहाँ होता है।
तो एग्जाम में चित्र वित्र कुछ नहीं बनाओगे, आप डायरेक्ट 20 मिनट लिखोगे और जो भी आपको दे रखा है गैप वगैरह वहाँ पे अनुपात निकालोगे, अनुपात से डायरेक्ट सवाल करोगे। ठीक है, तो एग्जाम में सवाल आपको ऐसे करना है। ये तो आपको समझाने के लिए कि सवाल हो कैसे रहा है। ठीक है, तो एग्जाम में कैसे करना है, ऐसे करना है। तो ऐसे सवाल, अब अगला सवाल एक और फोड़ के बताना आप। लो जी देखो, गोली वाला सवाल आ गया। 2 गोली एक निश्चित स्थान पर, तो गोली वाला सवाल है। दिल पर भी बहुत सारी गोलियां चली हुई है, बहुत सारे छेद है। आम का रस भी पीते हैं तो ऐसे टपकता है। 2 गोली एक निश्चित स्थान से 12 मिनट के अंतराल पर दागी जाती है। उसने भी बहुत सारी गोलियां दागी। उस स्थान पर पहुंच रहे एक व्यक्ति को 11 मिनट के बाद आवाज़ सुनाई देती है। यदि ध्वनि की चाल 330 मीटर प्रति सेकंड है तो व्यक्ति की चाल कितनी है आपको बतानी है। तो देखो बताते हैं। हमने आपसे कहा कि जो अंतराल है सबसे पहले उसे लिख लो। तो जो गोलियां हैं वो 12 मिनट के अंतराल पे दागी जाती है। गोलियां हैं वो 12 मिनट के अंतराल पे दागी जाती है। ठीक है, अब उस स्थान पर पहुंच रहे व्यक्ति को 11 मिनट के बाद में आवाज़ सुनाई देती है। तो यहाँ पे है 11 मिनट। अब टोटल टाइम 12 मिनट होना चाहिए, 11 यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे कितना आएगा 1 मिनट। तो जो अनुपात है वो कितना आ जाएगा 1:11। अब जो ज़्यादा होगी वो गोली की स्पीड हो जाएगी और जो कम होगी वो आदमी की स्पीड हो जाएगी। ठीक है, तो 11 की जो वैल्यू है सवाल के अंदर दे रखी है 330 मीटर प्रति सेकंड। तो 11 एकम 11, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 की वैल्यू आएगी 30 मीटर प्रति सेकंड। तो जो आदमी की स्पीड है वो कितनी आ गई 30 मीटर प्रति सेकंड। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, 30 मीटर प्रति सेकंड ऑप्शन तो है ही नहीं। अब आप बोलोगे सर हमें तो पूरा मेथड बताओ, तो मेथड भी बता देते हैं। लो जी, यहाँ से गोलियाँ दागी जा रही है और जो आवाज़ है वो 12 मिनट के बाद में यहाँ पहुँच जाती है। आवाज़ है वो 12 मिनट के बाद में यहाँ पहुँच जाती है। अब गांव के आदमी की जो आदत होती है वो क्या होती है, गोली की जो आवाज़ सुनी, गोली की आवाज़ सुनते ही वो देखने भाग गया कि गोली कहाँ से चली, किधर से चली, गोली कहाँ से चल रही है भाई, मुझे गोली सुननी है। तो गोली की जो आवाज़ चली, सॉरी क्या बोल रहा था मैं, यहाँ से गोली चल रही है और 12 मिनट के बाद में आवाज़ यहाँ पहुँच जाती है इसके कानों में। मानते हो इस बात को? लेकिन इसने गोली सुनते ही ये इसकी तरफ भागा कि मुझे तो गोली की आवाज़ सुननी है, कहाँ से चल रही है। तो अब जो गोली है वो 11 मिनट के बाद में सुनाई देगी इसको, यहाँ आने के बाद में। अब जो गोली की आवाज़ है वो 11 मिनट के बाद में सुनाई देती है। तो गोली यहाँ से यहाँ तक आने में 11 मिनट का टाइम लेती है और मीटिंग टाइम होता है वो सेम होता है। अगर गोली यहाँ से यहाँ तक 11 मिनट ले रही है तो आदमी भी यहाँ से यहाँ तक 11 मिनट का टाइम लेके आया होगा। मीटिंग टाइम क्या होता है, सेम होता है। अगर ये आदमी भागता नहीं, यहीं खड़ा रहता, तो अगली 1 मिनट में गोली की आवाज़ इसको सुनाई दे जाती। भाई 11 मिनट में तो यहाँ पहुँच गई, अगली 1 मिनट में यहाँ सुनाई दे जाती। टोटल 12 मिनट का टाइम है, तो 1 मिनट में इसको यहाँ सुनाई दे जाती। अब यहाँ देखो कि डिस्टेंस क्या है, फिक्स है। अगर ये डिस्टेंस फिक्स है तो आप बोलोगे कि सर स्पीड का जो अनुपात है वो टाइम का जो अनुपात है वो एक दूसरे का उल्टा होगा। टाइम का अनुपात है 1/11, तो स्पीड का हो जाएगा 11/1। 11 की वैल्यू दे रखी है 330, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 की वैल्यू आ जाएगी 30 मीटर प्रति सेकंड। तो हमने आपको मेथड भी बता दिया, लेकिन एग्जाम में आपको ऐसा करना नहीं है, आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ मैं ये सब। बाकी एग्जाम में करना वैसे ही है जैसे वहाँ पे किया है। ये डिस्टेंस फिक्स है, ये चित्र बनाना ही नहीं है, ठीक है। एग्जाम में वैसे ही करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। 2-3 सवाल और कर लेते हैं और आज की क्लास में फिर आपकी छुट्टी कर देते हैं। तो भाई अगला सवाल, 6 मिनट के अंतराल पर एक जगह से एक बंदूक से 2 गोलियां चलाई जाती है। 6 मिनट के अंतराल पर 2 बुलेट चल रही है, डिस्क्याऊं डिस्क्याऊं डिस्क्याऊं, ठीक है। उस स्थान की ओर आता हुआ एक आदमी देखता है कि 2 बंदूकों की आवाज़ की सुनवाई के बीच में 5 मिनट 52 सेकंड का टाइम बीत चुका है। यदि ध्वनि की जो स्पीड है वो 330 मीटर प्रति सेकंड है तो आदमी की स्पीड आपको बतानी है कितनी होगी। तो हमने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई कि अंतराल ले लो आप। 6 मिनट के अंतराल पे चल रही है तो सबसे पहले आप ले लो 6 मिनट का अंतराल। तो ये हो गया 6 मिनट का अंतराल। अब जो आदमी है उसको कितना टाइम बीत चुका है, 5 मिनट 52 सेकंड ये चल रहा है। 5 मिनट 52 सेकंड से इतना टाइम बीत चुका है।
तो बचा कितना टाइम, तो आप बोलोगे सर 5 मिनट 52 सेकंड तो इधर आ गया, तो इधर 8 सेकंड बच गई, 8 सेकंड बच गई। तो अब आप क्या करो, इनका अनुपात ले लो। तो 5 मिनट 52 सेकंड का मतलब कितना होता है, 5 मिनट का मतलब हो गया, 1 मिनट का मतलब हो गया 60 सेकंड। तो 6 पंजो 30, 300 सेकंड हो गई, और 52 सेकंड ये, तो टोटल हो जाएगा 352 सेकंड। ठीक है, 352 सेकंड आ गया। अब जो इनका अनुपात है वो कितना आएगा, तो देखो 8 से कट रहेगा ये, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 24 चौक 32, वेरी गुड, 8 से कट जाएगा। तो 8 एकम 8 और ये कटेगा 8 चौक 32, फिर 8 चौक 32। ठीक है, तो 1:44 आ गया। तो जो बुलेट की स्पीड है वो कितनी है, 44। जो ज़्यादा वाली स्पीड होगी वो बुलेट की स्पीड होगी, और जो कम वाली स्पीड होगी वो आदमी की स्पीड होगी। तो 44 की जो वैल्यू है वो कितनी है, आप बोलोगे 330 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से देखो 11 से काटेंगे तो 11 तिया 33 और 11 चौक 44, तो 4 की वैल्यू आ गई 30। मुझे तो 1 की निकालनी है, 1 की कितनी आएगी, तो आप बोलोगे सर 1 की आएगी 30/4, 30/4 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन 30/4 तो हमारा ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 30/4 को अगर किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो हमने आपको बताया 18/5 से गुणा कर दो, तो हम गुणा कर देते हैं 18/5। तो ये देखो कितना आएगा, 5 एकम 5 और 5 से कटेगा 6 बार। ठीक है, और कुछ कट रह गया, और देखो 4 से 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 और ये 3 बार, और ये 2 से कटेगा 9 बार। 9 को 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 27 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, 27 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। बी इज द राइट आंसर। बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है, 27 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई हमने आपको मीटर प्रति सेकंड में किलोमीटर प्रति घंटा चेंज करना सिखाया था, पहली क्लास में बताया था कि 18/5 से गुणा कर दो, तो हमारा आंसर आ गया 27। अब आप बोलोगे सर नहीं हमें तो मेथड से बताओ, तो मेथड से भी देख लो भाई क्या है। यहाँ से जो गोलियाँ चल रही है और यहाँ पे आदमी है, अब ये जो अंतराल है वो कितना है, 6 मिनट के गैप पे इसको आवाज़ सुनाई देती है, 6 मिनट के गैप पे। अब इस आदमी को चलते हुए हो गए 5 मिनट 52 सेकंड, 5 मिनट 52 सेकंड हो गए। ठीक है, 5 मिनट 52 सेकंड, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। ठीक है, अब जो गोली है इसको 5 मिनट 52 सेकंड चलते हुए हो गए, तो जो बुलेट की आवाज़ आएगी वो यहाँ पे आएगी इसको, तो यहाँ पे क्या होगा, इनका मिलन होगा। तो मीटिंग टाइम सेम होता है, तो बुलेट को भी कितना टाइम लगेगा, 5 मिनट 52 सेकंड। ठीक है, अब अगर ये आदमी यहाँ से नहीं चलता तो अगले 8 सेकंड के बाद में इसको आवाज़ सुनाई दे जाती। तो जो डिस्टेंस है वो क्या है, फिक्स है। यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, फिक्स है। अगर डिस्टेंस फिक्स होती है तो स्पीड का जो अनुपात होता है वो उल्टा होता है, स्पीड और टाइम का जो अनुपात होता है वो एक दूसरे का उल्टा होता है। यहाँ पे 8 है और इसका मतलब हो जाएगा 352 सेकंड। तो इनका जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा, अनुपात आ जाएगा 1 और 44। बाकी तो ऐसे ही कर लोगे ना, आप देखो 1:44 आ गया। बाकी सेम प्रोसेस है करने की। ठीक है, तो आगे बढ़ जाएं अगले सवाल पे। एक सवाल और कर लेते हैं, फिर आज की छुट्टी कर देते हैं। तो देखो जी भाई, आज की क्लास का हमारा आखिरी सवाल, एक खूबसूरत सवाल और ले लेते हैं आपके सामने। एक शिकारी है, देखो जी शिकारी आ गया है। एक शिकारी ने 76 सेकंड के अंतराल पर एक पेड़ की शाखा पर 2 शॉट लगाए। एक बाघ जो तेजी से भाग रहा है 83 सेकंड के अंतराल पर 2 शॉट सुनता है। यदि ध्वनि का वेग 1162 किलोमीटर प्रति घंटा है तो बाघ की गति क्या होगी। तो देखो मैंने कहा कि जो अंतराल आपको दे रखा है सबसे पहले वो लिख लो। अंतराल कितना है, 76 सेकंड। यह आपके पास में अंतराल दे रखा है। अब 76 सेकंड में से 83 सेकंड तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब मुझे बताओ कि दोनों का जो योगफल है वो 76 आना चाहिए। तो यहाँ पे कितना लूँ, आप बोलोगे सर यहाँ आपको लेना पड़ेगा -7 सेकंड। तो इनका जो अनुपात है वो कितना आएगा, अनुपात आएगा 7:83। ठीक है, तो जो ज़्यादा है वो तो हो जाएगी बुलेट की स्पीड, जो शॉट लगा रहा है बंदूक से। तो बुलेट की स्पीड कितनी है, मतलब ध्वनि की आवाज़ हो जाएगी 1162 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 83 की वैल्यू है 1162 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 83 का भाग देंगे इसमें, तो 83 का भाग जाएगा इसमें 1 बार,
फिर कितना बचेगा, ये बच जाएगा 17, तो इधर बचेगा 16 उधर, तो 33, 33 और 2 332। तो 83 के पहाड़े में 332 कितनी बार आएगा? 83 को अगर मैं 4 से गुणा करूँ तो कितना आ रहा है, 4 तिया 12, और ये कितना आ जाएगा, 4 तिया 12 है ना, 8 चौक 32 और 1 33, 332 आ रहा है। इसका मतलब 4 आएगा, तो 1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 14 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अगर 1 की वैल्यू 14 है तो 7 की वैल्यू कितनी आएगी, 14 को 7 से गुणा कर दो, 14 7 98, 98 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो शेर है, जो बाघ है, उस बाघ की स्पीड कितनी आ गई, 98 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रही होगी चीज़ें। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और हमने बहुत अच्छे अच्छे सवाल किए। हमने क्रॉस प्रोडक्ट पे 9 से 10 सवाल किया, हमने गोली वाले सवाल है, जो मेट्रो वाले सवाल है, इन सवालों में भी हमने 6-7 सवाल किए, वो भी अच्छे अच्छे क्वालिटी वाले सवाल। तो और तरीका भी हमने बहुत अच्छा बताया, एकदम स्मूथ तरीका आपको बताया। ठीक है, ये तरीका कहीं नहीं मिलेगा ऐसा तरीका आपको। तो चलो इसको मैं एक बार पूरे मेथड से भी बता देता हूँ। मेथड से क्या करेंगे, देखो कुछ नहीं है, मेथड तो बिल्कुल लल्लू होता है। यहाँ से जो गोली चल रही है उसकी आवाज़ शेर तक पहुँचने में कितना टाइम लेती है, 76 सेकेंड, 76 सेकेंड लेती है भाई साहब। लेकिन जो शेर है वो दूर भाग रहा है, तो यहाँ पे आ गया। अब जो इसको जो आवाज़ सुनाई देगी वो 83 सेकेंड के बाद में सुनाई देगी। तो जो मीटिंग टाइम होता है वो सेम होता है। मीटिंग टाइम क्या होता है, सेम होता है। अगर इसको मिलने में 83 सेकेंड लगे हैं तो शेर यहाँ से चला था, इसको यहाँ से यहाँ तक आने में भी 83 सेकेंड का टाइम लगेगा। मानते हो इस बात को? भाई मीटिंग टाइम सेम होता है। यहाँ से यहाँ तक इसने 83 सेकेंड लिया, तो यहाँ से यहाँ तक शेर भी 83 सेकेंड लेगा। अब अगर ये शेर भागता नहीं, यहीं खड़ा रहता, ठीक है, खड़ा रहता तो कुछ होता ही नहीं ना। देखो जो बुलेट है, जो आवाज़ है, बुलेट की जो आवाज़ है, यहाँ से यहाँ आने में 76 सेकेंड का टाइम ले रही है, और यहाँ से यहाँ आने में 83 सेकेंड का टाइम ले रही है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लेगी, आप बोलोगे सर 7 सेकेंड। अब ये डिस्टेंस क्या है, फिक्स है। अगर डिस्टेंस फिक्स है तो हमने आपको बताया स्पीड और टाइम का जो अनुपात होगा वो एक दूसरे का उल्टा होगा। तो यहाँ पे लिख लो शेर और यहाँ पे लिख लो आवाज़, बुलेट की जो आवाज़ है वो। तो शेर को कितना टाइम लग रहा है, शेर को टाइम लग रहा है 83 और बुलेट को टाइम लग रहा है 7 सेकंड। तो स्पीड कितनी हो जाएगी, 7/83। तो आवाज़ हो गई 83, शेर हो गया 7। 83 की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है कितनी, 1162। यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 की वैल्यू आएगी 14। हमें 7 की निकालनी है तो 14 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 98 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो आपको मेथड पे बिल्कुल नहीं जाना है, मेथड आपको समझाने के लिए है। बाकी इस शॉर्ट ट्रिक से आप सवालों को करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास में से 80% 80% समझ में आया होगा। और अगर आप इस क्लास को दोबारा देखेंगे तो आपको 20% भी समझ में आ जाएगा। और हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, बहुत अच्छे से कवर किया है सारे टॉपिक। तो अगला जो टॉपिक हम लेने वाले हैं वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता देना कौन सा टॉपिक लेना है, उस हिसाब से ले लेंगे। और जो टाइम स्पीड डिस्टेंस है इसकी 2-3 क्लासें और होगी, उसके बाद में ख़त्म हो जाएगा। अब हमारा एक तो बचा हुआ एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड के बाद में बचा हुआ है रिलेटिव स्पीड, उसके बाद में ट्रेन वाले सवाल, और ट्रेन के बाद में नाव वाले सवाल, नाव धारा वाले सवाल। तो 4 या 5 क्लासों में टीएचडी खत्म हो जाएगा। उसके बाद में कौन सा टॉपिक उठाना है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और इसी प्रकार से अपना प्यार बनाई रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के लिए इतना ही, और मुलाकात होगी हमारी कल। तो बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, लव यू ऑल, बाय।